हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी पीटी का जो सेट नंबर प्रैक्टिस कर रहे थे ये 41 होगा और मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से 40 तक कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। इस पे बताया जा रहा है कि किस नागवंशी राजा ने नागवंश के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं फनी मुकुटराय को नागवंशी राजा के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए हम लोग रिपीट फास्ट करेंगे, डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन को क्लिक करके निकलेंगे, ठीक है ना। देखिए दूसरा में है नागवंशी शासन व्यवस्था में शासन की प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री के जो रूप में कार्य करता है उसे दीवान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो पढ़ा पंचायत व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह जो कार्य करता है वो पढ़ा दीवान करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 में देखिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है ना। अगर बात कीजिएगा आपका देखिए आसान वाला मिला लीजिए। चौकीदार का क्या क्या होता है बताइए। चौकीदार का पुलिस के भांति कार्य होता है, तो ए वाला में यहाँ पे आ जाइए, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे गुंडैत के, तो परिवार के संबंधी सूचना को एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 3 में आ जाएगा, ए वाला, ठीक है। परगनेत की अगर हम लोग देखेंगे, परगनेत तो जो परगना का प्रधान होता है ना, यहाँ पे आ जाएगा सी वाला 4 में। देश मांझी की बात करेंगे तो परगनेत का सहायक होता है। तो यहाँ ऑप्शन इस हिसाब से देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार और मैंने इसको रिवाइज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पे चौकीदार, तो चौकीदार देखिए आसान है ना। चौकीदार आसान है तो चौकीदार पुलिस के भांति कार्य करेगा। तो देखिए ए का बी में आ रहा है ना, और ए का बी में यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 में देखिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोग कौन होता है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का जो सहयोग होता है वह डाकुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ढोकरो सोहा शासन व्यवस्था में कौन कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो कोषाध्यक्ष के रूप में जो काम करता है वो 3 जोकड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का जो प्रमुख कार्य है वो पूछा जा रहा है। तो प्रमुख कार्य मुंडा के क्या चाहिए बताइए। प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करना, ठीक है ना। इसके साथ साथ और देखिए सभी दिया है न्यायिक अर्थात प्रावरिक, जो झगड़े गांव विवादों को संपत्ति के रिलेटेड जो भी विवादों से निपटारा करना, राजस्व वसूली के संबंधित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से किस जनजाति पंचायत स्थल में बैठक कहा जाता है। किस जनजाति के पंचायत स्थल को बैठक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा बताइए। किस जनजाति में पंचायत स्थल को बैठकी कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा बैठकी पूछा जा रहा है। तो बैठकी किस में कहा जाता है, खरवार में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में जो नमक सत्याग्रह के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आप सभी जान रहे हैं। अगर हम लोग नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो 6 अप्रैल 1930 में जो महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में लोगों के द्वारा गहरा प्रभाव पड़ने को मिला था, तो उसमें जगह जगह पे मतलब बहुत सारे लोगों को योगदान मिलता है। तो हजारीबाग से जो है आपका वह ब्रजकिशोर शर्मा, तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हजारीबाग से था कृष्ण बल्लभ सहाय। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहे कौन सुमिलित नहीं, बाकी जमशेदपुर से देखेंगे तो गोपाल मुखर्जी है ना। संथाल परगना से आपका श्रीमती सिल्वा वाला राय है। ठीक पलामू से है चंद्र प्रसाद शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह हजारीबाग से ब्रजकिशोर नहीं होगा, हजारीबाग से आपका कृष्ण बल्लभ सहाय होगा। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा छोटा नागपुर के किस कर्ण सुरंग शब्द का प्रयोग किया। तो छोटा नागपुर में कर्ण सुरंग के शब्द का जो प्रयोग किया गया वो हेनसांग, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। 10वां के हो जाएगा। 11 में देखिएगा झारखंड में समन्वय समिति का संयोजन किसे चुना गया था। तो यह पीवी केसरी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल कलाम के आज़ाद झारखंड के किस शहर के नज़रबंद रखा गया था। तो यह रखा गया था रांची में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कटुंग बापा कटुंग, ये जो आपका है वो किस विद्रोह का सर्वप्रमुख गीत है। तो आप सभी जानते हैं बिरसा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन
झारखंड मेयर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BS लाली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसने हजारीबाग नमक सत्याग्रह का कानून तोड़ा था? तो अभी तुरंत मैंने डिस्कशन किया था पीछे, कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग से, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य कहाँ पे पाया जाता है? तो माल पहाड़िया कहाँ पे पाया जाता है? संथाल परगना में, ऑप्शन नंबर सी। संथाल जनजाति के कुल कितने गोत्र होते हैं? तो 12 गोत्र होते हैं। उप गोत्र पूछ दिया तो 12 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा बता दीजिए, 144 हो जाएगा। तो संथाल का उप गोत्र कितना होता है? 144, इसे याद रखेंगे। ऐसे आपका कुल गोत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में शिल्प जनजाति कौन है? तो आप सभी जानते हैं महाली जनजाति होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाथी पत्थर मेला का आयोजन कहाँ होता है? कौन जिला में? तो आप सभी जानते हैं बोकारो में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड के पंचायती राज संरचना कैसा स्ट्रक्चर है? त्रिस्तरीय है। वेदनाथ जो है देवघर में, वो किस मंदिर जो है वो किस सेल से निर्मित है? तो आप का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संथाली भाषा का पहला जो समाचार पत्र था वह कौन था? यह पूछा जा रहा है, तो होठ संवाद था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, डोमर साहू समीर के द्वारा। नेक्स्ट है राम रेखा धाम मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? तो बताइए, सिमडेगा, ऑप्शन नंबर ए। डोमकच नृत्य आप सभी जान रहे हैं विवाह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए माँ योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माँ योगिनी मंदिर जो स्थित है वो आपका गोड्डा में स्थित है, और गोड्डा में ही आपका है बाराकोपा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर है ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं? तो साहित्यकार के रूप में आपका जो जाने जाते हैं वह है आपका राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भारत छोड़ो 1947 में किसकी कृति? तो किसकी कृति है? यह आपका कृति है राधा कृष्ण की कृति, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जो खोरठा भाषा का प्रसिद्ध लेखक है? तो खोरठा भाषा के जो प्रसिद्ध लेखक हैं वह है श्रीनिवास सूरी, ठीक है, पूरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? प्रथम नाटक माना जाता है झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? यह माना जाता है आपका ग्रह का फेर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक रामदयाल मुंडा की कृति है? तो रामदयाल मुंडा की जो कृति है वो पूछा जा रहा है। तो रामदयाल मुंडा के जो मुंडारी ग्रामर है, हिसिड है, आदि धर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो कि हजारीबाग जिला में है, इसका जो गठन पूछा जा रहा है वो कब हुआ है? 1912 में। नेक्स्ट है झारखंड एकमात्र भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वह IMS धनबाद है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाय मिस्टेक अगर कहीं भी कोई डाउट होता है क्वेश्चन में या सीलिंग ऑफ टंग मिस्टेक से ऑप्शन बोला जाता है गलत, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना, मैं उसे डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है 33 देखिएगा, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज। तो प्रथम डिग्री कॉलेज आप सभी जान रहे हैं संत कोलंबस, जो कि कहाँ पे है? हजारीबाग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्वतरोही से संबंधित पूछा जा रहा है, तो प्रेमलता अग्रवाल के साथ साथ आप चेतना साहू के, तो ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए सुमेलित नहीं इसके बारे में पूछा गया, तो आप सभी जानते हैं किनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। JSC स्टेडियम आप रांची में है, अल्बर्ट एक्का गुमला में है, लेकिन मेकान स्टेडियम आपका यहाँ पे है रांची में, तो यहाँ पे रांची होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 36 में देखिएगा देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया, तो आप सभी जानते हैं रांची में, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी आपका सभी है, ऑप्शन नंबर जो दिया है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक महिला खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? तो तीरंदाजी से नहीं है, तो ये आप सभी जान रहे होंगे सुमरा टेटी जो है कि हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये सी इज राइट आंसर। CNT एक्ट के धारा 58 के तहत बकाया लगान के लिए जो अधिकतम कितनी वार्षिक साधारण ब्याज का प्रावधान किया गया है? तो 6.25%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 64 के तहत किसकी पूर्व अनुमति के भूमि को कोड़कर में परिवर्तन नहीं किया जाता? आप सभी जानते हैं CNT SPT में सबसे ज़्यादा योगदान और देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो वह उपायुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधारा जो कि 67A के तहत कोड़कर में परिवर्तन के कितने वर्ष देय लगान नहीं होगा? तो यह बात की गई है 4 वर्षों की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 66 के तहत किस प्रकार की भूमि को कोड़कर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा? तो नहीं किया जाने की बात की जा रही है, तो इसमें जो नहीं किया जाएगा वो कृषि हो, बगीचा हो, है ना, बासभूमि हो, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 43 देखेंगे तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुछ धाराओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया, तो यह 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है? तो अभी तक जो संशोधन हो चुका है वो 26 बार हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 में देखिएगा क्या दिया है, 45
प्रश्न में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर से आशय है। तो कोड़कर से आशय क्या है कि किसी भी रैयत तथा परत भूमि को जो कोड़कर तैयार करके भूमि को तैयार करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण एसपीटी के धारा कितना में प्रावधान है। तो यह धारा 20 देखेंगे तो इसमें बताया गया है रैयत के जो अधिकार है वो हस्तांतरण का प्रावधान के बारे में बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 21 के तहत गैर आदिवासी रैयत जो भूमि को हस्तांतरण कितनी अवधि तक के लिए किया जाएगा। तो यह जो बात की गई है वह आपका 6 वर्षों तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नीचे दी गई विकल्प को आपको कथन को सत्य देखना है। तो रैयत के तात्पर्य जमींदार के भिन्न ऐसे व्यक्ति से है जिसके स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों में अथवा बड़े भाड़े में जो मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने की प्रावधान है। तो बिल्कुल सही है रैयत में। इसका मैं देखिएगा दूसरा में है कि ग्राम प्रमुख भी अपनी निजी जोत के रैयत समझा जाएगा। तो बिल्कुल समझा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बोथ यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर बंदोबस्ती बंजर भूमि की आबादी नहीं किए जाने का जो बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। तो यह जो रद्द की जाने की जो प्रावधान है वह है 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एंड पुनर्वारण अधिनियम पारित किया गया है। तो ये जो पारित किया गया है वह कब किया गया है 2013, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान। तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी कोयला खान कौन है उत्पादन की दृष्टि से। आंसर कीजिए झरिया ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छोटा नाग झारखंड का सर्वाधिक लो एयर्स का पाया जाता है। तो हेमेटाइट प्रकार के लो एयर्स का पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 में देखिएगा शिवपुर गोवा गर्म जलकुंड जो है वह किस जिला में है। तो यह पाकुड़ में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो यह आपका 300 फीट है यानी 900 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा निम्न में से किस क्षेत्र के निर्माण लावा के बहाव से होता है। तो लावा के बहाव से जो होता है वह राजमहल ट्रेप, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झारखंड के अधिकांश भाग में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो आपका आर्किनियन चट्टान की पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं सकरी नदी है। जिस तरह बिहार का कोसी है उसी तरह आपका सकरी है झारखंड के, शोक नदी सकरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो गौतम घाघ आपका यहाँ लातेहार में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ पे है। तो कहाँ पे है बताइए, नावामुड़ी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रत्यापन एंड पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास पैकेज के अनुमोदन दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है वह आपका किसके पास जो है वह गृह विभाग के पास या मानव संसाधन के पास या समाज कल्याण विभाग के पास। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गृह विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा राज्य स्तरीय पुनर्वास्थान एंड पुनर्वास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह पूछा जा रहा है। तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 63 में देखिएगा पुनर्स्थापन एंड पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव और मूल्यांकन पर चर्चा की गई है। तो जो चर्चा की गई है ना वो आपका अध्याय 4 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यह पुनर्वास नीति के जो अध्याय है वो आपका 4 में यह प्रावधान किया गया है, सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा पुनर्स्थापन एंड पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार के प्रशासन के सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त करने के कितने दिनों के अंदर शासकीय राजतंत्र गजट में प्रकाशित किया जाएगा। तो यह जो बात की गई है 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर है सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 में पुनर्स्थापन एंड पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाले और जो शिकायत को समन्वय और निपटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यायीकरण के गठन का प्रावधान जिसमें सदस्यों की संख्या है। तो सदस्यों की संख्या उसमें 3 है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पुनर्स्थापन एंड पुनर्वास नीति 2008 में कितनी अध्याय है। तो आप सभी जानते हैं 9 अध्याय है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हैदराबाद इंडस्ट्रीज कहाँ पे स्थित है। तो यह देवघर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मुरी स्थित हिंडाल्को कंपनी किस देश के सहयोग से है। तो यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड देश का पहला तांबा कारखाना उद्योग जो है वह किस वर्ष स्थापित किया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर
24। तो झारखंड जो आपका है, झारखंड क्षेत्र में पहला तांबा कारखाना उद्योग का स्थापित किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है 1924। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सरस्वती योजना है वह झारखंड के किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो विभाग है वह है आपका श्रम विभाग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए यहाँ पे है, राज्य के ग्रामीण युवाओं के कृषि के लिए आकर्षित करने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी, चलाई जा रही है ना? तो जो योजना जो चलाई जा रही है वो आर्या योजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालयों में पोशाक आपूर्ति योजना के शुरू की गई? तो ये योजना 2002 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति लोगों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की एकलव्य योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये जो योजना जो शुरू किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेद व्यास आवास योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो इसमें आपका जो मछुआरों के संबंधित प्रावधान के बारे में है जो योजना चलाया गया है वेद व्यास। तो ऑप्शन नंबर मछुआरा, ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा झाम्फोफिड है वह की स्थापना कब की गई है? तो इसका जो स्थापना किया गया है वह 2007 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में रेशम उत्पादन के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किस संस्था का गठन किया गया? तो ये जो संस्था है वो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय में शुष्क पतझड़ वन का विकास झारखंड के किस क्षेत्रों में नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो दक्षिण छोटानागपुर जो पठारी क्षेत्र है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संपूर्ण झारखंड में पाए जाने वाली किस्म एक जो वृक्ष है आपका वह शराब के लिए आप सभी जानते हैं वह महुआ का वृक्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में वनों के पाए जाने वाली एक वृक्ष से कत्था का उत्पादन किया जाता है, तो खैर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 81 में है यहाँ पे कि झारखंड राज्य में चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव कहाँ से होता है जिसका उत्पन्न केंद्र कहाँ है? उत्पन्न केंद्र पूछा जा रहा है, तो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में किस कारण से जैव विभिन्नता का ह्रास हुआ है? तो ह्रास हुआ है वह आपका ओजोन क्षरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1979 में पहली बार जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जेनेवा के स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो ये जो शुरुआत किया गया है वह किया गया 2013। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत किन 3 राज्यों में किया गया है? तो 3 राज्य वो कौन कौन है यह बताया गया है कि झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की कृषि मूलतः किस जलवायु से पर आधारित है? तो ये जो जलवायु पर आधारित है वो मानसूनी जलवायु पर। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य में जैविक विभिन्नता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न क्षेत्र है, तो ये अत्यंत संपन्न क्षेत्र है पारसनाथ की पहाड़ी और साथ ही साथ पलामू वन। ऑप्शन नंबर है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जो आपका राज्य में जिला स्तर के कार्यरत है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड में भूकंप की दृष्टि से जोन टू में अंतर्गत कितने जिले शामिल है? तो जोन 2 में आपका 7 जिला शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भूकंप की दृष्टि से जोन 2 में के अंतर्गत जोन 3 के अंतर्गत कितने जिले हैं? तो ये 15 जिला है। ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जल स्तर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा जिला सूखा से दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है? तो वह है आपका पलामू जिला। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में स्मार्ट विलय योजना का शुरुआत की गई है? तो यह जिला कौन है जहाँ से शुरुआत की गई है स्मार्ट विलय योजना? तो कौन सा जिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा नगर निगम महिलाओं के लिए वेनेटी टॉयलेट है ना, टॉयलेट का निर्माण करेगा? तो ये जो निर्माण करेगा वह करेगा रांची नगर निगम।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96 में देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य जो रांची स्थित सदर अस्पताल देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो स्थान प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 4th यानी चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। झारखंड के किस संस्था द्वारा जनजातीय उपयोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये जो चलाया जा रहा है वह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस सहायक प्राध्यापक के संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण के सभा में फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट जो आउटलुक है वो उसका नियंत्रण किया गया? तो ये जो निमंत्रित किए गए वह हैं आपके डॉक्टर अभय सागर मिंज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विविध सहायता देने के लिए झारखंड राज्य विविध सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये जो ऐप है वह है विविध सेवा ऐप, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिशन नवजीवन अभियान की शुरुआत राज्य में किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।